वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल लर्नोपीडिया पे। आज हम स्टूडेंट स्टडी करने वाले हैं किस चीज़ की, तो एनसीईआरटी का 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल लर्नोपीडिया पे। तो हम लोग आगे बढ़े मैथमेटिक्स में विद मी वीरेंद्र। तो देखिए दोस्तों क्या है, सबसे पहले जान लीजिए, एक ये लाइन मैंने खींची है, यहाँ पे लिखा हुआ 0, इधर 1 2 3 4, ठीक है, एंड सो ऑन, आगे तक बढ़ेंगे पूरा। और इस साइड है -1 -2 -3 और एंड सो ऑन, इधर ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है, आप लोग पहले से भी इससे परिचित होंगे, आप लोग जानते होंगे इसको क्या बोला जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, नंबर लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, नंबर लाइन बोला जाता है, जिसपे सभी नंबर, ठीक है, रिप्रेजेंट किए जाते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रदर्शित की गई हैं। तो सबसे पहले फिर भी आप लोग 9th में शायद 8th क्लास वगैरह में पढ़ के आ चुके होंगे, ऑलरेडी पढ़े होंगे, फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को, ताकि आपको याद बनी रहे, याददाश्त आपकी कमज़ोर ना होने पाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, वैसे तो सारी चीज़ें आपको आती होंगी पुरानी। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स को वैसे तो आपने डेफिनेशन वगैरह पढ़ी होगी उसके, लेकिन फिर भी एक चीज़ देख लीजिए। नेचुरल नंबर मतलब नेचर क्या होता है, प्रकृति अपने आप। ये सारी कहते हैं ना कि ये सारी चीज़ें, बारिश है नेचुरली अपने आप होती है, ठीक है। ये सर्दी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, नेचुरली है, नेचर कंट्रोल कर रही है उस चीज़ को। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन सुनिए मेरा, उसके बाद आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप ऐसा समझिए कि भाई आप लोग क्लास में जाते हैं, रोज़ स्कूल में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, क्लास में जैसे आप गए, ठीक है, तो टीचर ने एक स्टूडेंट को बुलाया, मैंने बोला बेटा इधर आओ, ठीक है, और जाओ देख के आओ, काउंट करके आओ कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, भी बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर अच्छे खासे स्टूडेंट होंगे, संख्या नंबर उनकी अच्छा होगा, संख्या अच्छी होगी, तो मैं जाऊँगा पढ़ाने, नहीं तो मैं छुट्टी करने वाला हूँ आज, ठीक है। तो आप लोग गए, एक स्टूडेंट क्लास में गया, तो उसने क्या किया, मैंने जाओ देख के आओ, तो उसने क्या किया, काउंट किया, ठीक है। तो आप काउंट कैसे करते हैं, स्टूडेंट की संख्याओं को, नंबर्स को गिनते कैसे हैं स्टूडेंट्स को, आप क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप लोग काउंट करते हैं, ठीक है। कहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि आपसे 1 से काउंट करना है, ठीक है। मैंने आपसे ये तो नहीं कहा था कि वो 51 से काउंट करना, ठीक है, 51 52 52 53 ऐसे करके काउंट करते रहना आप, ठीक है। आपने नेचुरली अपने आप कहाँ से काउंट करना शुरू किया, आपने कैसे काउंट किया, 1 2 3 4, यानी नेचुरली आपके मुंह से ये सब चीज़ें निकल रही हैं, ठीक है। हमको बचपन से यही सिखाया जाता है कि बेटा सबसे पहले 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो यही नंबर होते हैं नेचुरली जो आपके मुंह से निकल रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो ये क्या है, 1 2 3 4, ऐसे समझिएगा इसको, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आगे तक जहाँ तक बढ़ते जाते हैं, ये होते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इन नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है। इन्हीं नंबर्स को क्या बोला जाता है, काउंटिंग नंबर्स। इन नंबर्स को क्या बोला जाता है, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। क्योंकि हम लोग काउंट करना शुरू करते हैं तो कहाँ से करते हैं, यहीं से करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जिसमें क्या आता है, 1 2 3 4 5 ऐसे एंड सो ऑन आगे बढ़ते रहते हैं। इन्हीं नंबर को काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है, क्योंकि आप काउंट करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। तो नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर एक ही चीज़ होती है। हाँ, आप इनको क्या कह सकते हैं, तो आप इनको ये भी कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इनको क्या बोला जा सकता है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आप इनको कह सकते हैं, देखिए, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी माइनस वाले हमने नहीं लिए हैं, क्या लिए, 0 से आगे वाले यानी प्लस वाली सारी चीज़ें हमने ली हैं। तो 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। तो इनको आप पॉजिटिव इंटीजर्स के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और आपके पॉजिटिव इंटीजर्स एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए आपको कि भाई ये। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम होल नंबर। अभी हमने देखा नेचुरल नंबर जिनको कहते हैं 1 2 3 4, पॉजिटिव इंटीजर्स भी जिनको कहा जाता है, या इनको काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। दूसरी चीज़ हम देखने वाले हैं होल नंबर, ठीक है। क्या देखेंगे, होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर क्या होते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भाई देखो ऐसे भी देख लो कि नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल N से, होल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, कैपिटल W से। अब देखिए ये होता क्या है, अगर इन्हीं नेचुरल नंबर में, काउंटिंग नंबर में आप 0 और ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, 0, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से 5 6 ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको बोला जाता है होल नंबर। मतलब होल का मतलब होता है पूरा, कंप्लीट,
यानी कि जीरो को भी नहीं छोड़ना, अब जीरो को भी लेके चलना है साथ में, ठीक है। ये फूफा जी थोड़ी है जो शादी में रूठ गए थे, ठीक है, तो इनको भी लेके आपको चलना है, ठीक है। क्या है, 0 1 2 3 4, जीरो को भी जब इंक्लूड कर दिया जाता है नेचुरल नंबर में, जब जीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाता है तो इस तरह जो नंबर प्राप्त होते हैं आपके पास, ऑब्टेन होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है होल नंबर, ठीक है। अब सपोज करो ऐसे, अगर मैंने कहा आपसे कि भाई जाओ स्टूडेंट्स को काउंट करके आओ, क्लास में कितने स्टूडेंट बैठे हैं या कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, और वहाँ पे क्या हुआ, कोई भी स्टूडेंट नहीं आया, ठीक है, बहुत ही अच्छे बच्चे थे सब लोग, है ना, तो सब लोग क्या अब्सेंट हो गए, गोला मार गए उस दिन, तो आप क्या कहेंगे, सर वहाँ पे तो कोई भी स्टूडेंट नहीं है, कोई भी नहीं है, तो मतलब क्या, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, भाई जीरो से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो से, यानी कि जब कोई भी ना हो, इस एम्प्टीनेस को, खालीपन को दिखाने के लिए कोई सिंबल तो चाहिए आपको, तो उस टाइम पे हमने किसका यूज किया, जीरो का किया। तो जब जीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाता है नेचुरल नंबर्स में तो उनको बोला जाता है होल नंबर, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखिए कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या हो सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बड़ी आसान डेफिनेशन है, लेकिन कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या हो सकता है जो आपको एग्जाम में बार बार परेशान करता है, ठीक है। और अब तो भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने लगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, तो 4 चॉइस में से कोई एक चॉइस आपको लेनी पड़ती है, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखिए अब क्या हो सकता है कि भाई ये जीरो जो है, ठीक है, ये जीरो जो नंबर है ये किस में आएगा, ठीक है, ये तो हो गए आपके नेचुरल नंबर यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये तो हो गए नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और इनको आप क्या कहते हैं, इनको पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहा जाता है, ठीक। इधर वाले -1 2 3 ये क्या हो गए, निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, ये क्या हो गए, निगेटिव इंटीजर्स। तो ये जो जीरो है ये किस में काउंट होगा, किस में काउंट होगा, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स में आया क्या निगेटिव इंटीजर्स में आया, ठीक है। इंटीजर्स मतलब 1 2 3 4 इनके मल्टीपल, यानी 1 के जो मल्टीपल होते हैं तो उसमें फ्रैक्शन वगैरह नंबर नहीं आते हैं, ठीक है। अब ये देखिए जीरो को किस में काउंट किया जाएगा, क्या पॉजिटिव इंटीजर्स में काउंट करें, क्या निगेटिव इंटीजर्स में काउंट करें, तो ये किस में काउंट होगा, ठीक है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, ये जीरो नंबर है ना तो पॉजिटिव में काउंट होता है ना निगेटिव में काउंट होता है, ये होता है न्यूट्रल। जीरो नंबर क्या होता है, जीरो क्या है, एक न्यूट्रल है, ठीक है, क्या है, न्यूट्रल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है फॉर हायर एग्जामिनेशन और कंपटीशन वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भाई जीरो क्या है, तो जीरो एक न्यूट्रल नंबर ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसको कभी कभी पॉजिटिव इंटीजर भी मान लिया जाता है, लेकिन ध्यान रखना है अगर आपके 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, अगर उसमें न्यूट्रल वाला ऑप्शन नहीं है तब आप इसको क्या मान सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स मान सकते हैं, ठीक है, ऐसा तब है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, ये क्या होता है, एक न्यूट्रल नंबर होता है जीरो, ठीक है। तो ना तो ये इनमें काउंट होता है ना ही निगेटिव वालों में काउंट होता है, ये क्या है, एक निगेटिव नंबर होता है, ठीक है। दूसरी बात आती है, कभी कभी इस बात पे बहस छिड़ती है कि भाई ये इवन है कि ओड है, इवन ओड आप समझते होंगे, ठीक है, जैसे 2 है, ठीक है, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, तो ये क्या होते हैं, इवन होते हैं। 1 3 5 ये क्या होते हैं, ओड होते हैं, ठीक है। ऐसे इधर भी इवन है इधर भी ओड है, ठीक है, इवन भी इधर, इवन ओड दोनों इधर है, इवन ओड दोनों उधर है। अब ये बात आती है कि भाई इसको जीरो को इवन माना जाए कि ओड माना जाए, ठीक है। तो भाई देखो फिर कह रहे हैं न्यूट्रल है, ठीक है, जीरो क्या है, न्यूट्रल है, ना इवन है ना ओड है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसको इवन होने के तर्क दिए जाते हैं, बहुत सारे लोग इसको ओड होने के भी तर्क दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है अल्टीमेटली ये क्या होता है, एक न्यूट्रल नंबर होता है। फिलहाल हमारा सजेशन बस यहीं तक है कि हमारी जो स्टडी पॉइंट 9th क्लास में जो चीज़ें हैं तो आपको ध्यान रखना है, W यानी होल नंबर क्या होता है, जीरो, उसके बाद 1 2 3 4 ये सारे नंबर जो इंक्लूड कर लिए जाते हैं, यानी यहाँ जीरो से लेकर इधर वाले जितने भी नंबर होते हैं सब इधर पॉजिटिव वाले और जीरो का इंक्लूड कर लिया जाता है, तो ये कैसे हो जाते हैं, होल नंबर बन जाते हैं लोग, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद हम देखेंगे, अब होल नंबर देखा हमने, नेचुरल नंबर देखे, पॉजिटिव इंटीजर्स देखे, नेगेटिव इंटीजर्स देखे। अब इंटीजर्स देख लीजिए, भाई इंटीजर्स क्या होते हैं, आप लोग वैसे तो जानते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी जैसे 1 है 2 है, ये -1 है -2 है -3 है, ये इंटीजर्स कहलाते हैं, यानी जिनके पार्ट ना हो सके, जो फ्रैक्शन में ना हो, ये जो डेसिमल में ना लिखे जा सके, वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। चलिए अब एक नेक्स्ट चीज़ देखने की कोशिश करते हैं, जो सिलेबस हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से, रेशनल नंबर से। तो मेन सिलेबस हमारा स्टार्ट होता है रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वहाँ से हमारी मेन चीज़ स्टार्ट होती है। तो अब देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं, व्हाट आर रेशनल नंबर्स, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे तो बुक में भी डेफिनेशन लिखी होती है हालांकि, ठीक है, लेकिन उसका मीनिंग कैसे निकालें, हम अपने दिमाग में सेट कैसे करें ताकि एग्जाम में भूले ना, तो वो मीनिंग हम आपको समझ आएंगे यहाँ पे। तो देखो क्या होता है,
सबसे पहला होता है रेशनल नंबर। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशन में लिख दे रहा हूं यहाँ पे। नंबर 1 देखिए, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। रेशनल नंबर को पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, ये सभी किताबों में लिखा है, ठीक है, कि रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके और वहां पे Q डज नॉट इक्वल टू 0, और Q की वैल्यू जो हो 0 नहीं होनी चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है, एक्सेप्ट 0 समथिंग एनीथिंग मे बी पॉसिबल, ठीक है। लेकिन यहीं से डेफिनेशन पूरी नहीं हो जाती। देखिए ये बुक्स में लिखा है, बिल्कुल सही बात लिखी है, गलत नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए ये केवल इनसफिशिएंट है, ठीक है। आप इसको कंप्लीटली याद नहीं कर सकते कि भाई रेशनल नंबर क्या इतना ही होता, तो इससे डिफाइन नहीं किया जा सकता। और चीजें देखते हैं। नेक्स्ट, P, Q कैसे होने चाहिए, दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है भाई, उसने कहा था P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए, आप तो ऐसे लिख दोगे ना करके, ये देखो ये रहा P, ये रहा Q, है ना, तो आप ऐसे लिख दोगे ये रहा P, ये रहा Q, तो गलत हो जाएगा ना डेफिनेशन। तो आपको पता होना चाहिए P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स ही होने चाहिए। थर्ड, ठीक है, और ये हो सकता है कि भाई वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो के निगेटिव, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो पॉइंट डिस्कस करना है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, P एंड Q शुड बी को प्राइम। कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए आपस में। कैसे, को प्राइम। अब को प्राइम क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। केवल एक से हमारा बुक वाली डेफिनेशन से केवल काम नहीं चलेगा, ठीक है। वो बुक को पढ़िए तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है, ऐसा नहीं कि बुक से नहीं याद होगा, बुक को पढ़िए तो अच्छे से पढ़िए, उसका मीनिंग निकालिए। तो देखिए ये मीनिंग हमने निकाला है, P अपॉन Q की फॉर्म में हो, इस फॉर्मेट में हो, Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है। अब 0 के अलावा कुछ क्या, P और Q इंटीजर्स, इंटीजर्स ही होंगे, ठीक है, ये फ्रैक्शनल डेसिमल वाले पार्ट नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज, थर्ड डेफिनेशन देखते हैं, P एंड Q शुड बी को प्राइम। कैसे होने चाहिए, को प्राइम। तो ये तीनों पॉइंट आपके दिमाग में जहन में बस जाने चाहिए कि भाई अगर आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन कंप्लीट करनी है तो तीनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए। और को प्राइम क्या होता है, देखिए सपोज करिए एक नंबर मैं लिख रहा हूं 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है, या लिख दे रहा हूं मैं ऐसे 2 डिवाइड बाई 4। अब देखिए 4 और 2 है, ये 2 से कट जाएगा, ये नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/1। तो यानी इन दोनों में क्या था, कॉमन फैक्टर था जो इनको कैंसिल आउट कर रहा था, ठीक है। दोनों में क्या था, कॉमन फैक्टर के, दोनों नंबर 2 से कट जा रहे थे, तो यानी इन दोनों में क्या था, कॉमन फैक्टर था कुछ, ठीक है। तो इसी तरह देखिए 2/4 लिख लिए, और समथिंग और भी लिख सकते हैं। ये अगर P और Q में से कोई भी चीज आपस में कैंसिल आउट हो रही है, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है, तो ये डेफिनेशन फिर गलत हो जाएगी, वो नंबर रेशनल नंबर नहीं रह जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अब मैंने लिखा 2 डिवाइड बाई 7, एक नंबर है 2/7। अब देखिए 2 और 7 आपस में कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे, एक दूसरे से कोई भी कॉमन फैक्टर दोनों में नहीं है, तो ये क्या हो सकते हैं, ये रेशनल नंबर हो सकता है, और है ये रेशनल नंबर। 2/7 क्या है, एक रेशनल नंबर। अब इसको स्टडी करते हैं। देखिए 2 और 7 एक दूसरे से नहीं कैंसिल आउट हो रहे हैं, कोई फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन देखिए 1 दोनों में कॉमन फैक्टर है, 1 इसको 2 को भी कैंसिल आउट कर सकता है, 7 को भी। तो ध्यान रखिए को प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो प्राइम नंबर ही की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसे नंबर जो खुद से कटे या 1 से कटे ओनली, ठीक है, यानी उनमें 1 कॉमन फैक्टर हो सकता है, अदरवाइज कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। 2/7 हो गया, जैसे P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, तो P हो गया 2 और Q हो गया 7, ठीक है, इसको लिख लीजिए। ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका Q। तो P/Q, अब देखो तीनों कंडीशन को फुलफिल कर पा रहा है नहीं 2/7, तो देखो P/Q होना चाहिए P अपॉन Q की फॉर्मेट में। Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं है। P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, 2 इंटीजर है, 7 इंटीजर है। P एंड Q को प्राइम मतलब 2 और 7 आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो P और Q में ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, तो इसलिए 2/7 क्या हो गया, एक प्राइम नंबर, सॉरी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया है, ठीक है। तो ये सारी डेफिनेशन आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्या है, तो जैसे मैंने एक नंबर लिखा, क्या ये लिखता हूं मैं 1, तो देखो जैसे 1 लिखा, 2 लिखा या 7 लिखा, तो देखो 7 को हमेशा मैं यही तो लिख सकता हूं 7 डिवाइड बाई 1,
ठीक है। तो देखो 7 है तो 7 को ये तो लिखा जा सकता है 7/1, 2 को भी लिखा जा सकता है 2/1 और 1 को भी लिखा जा सकता है 1/1। तो जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हों चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स हों, ठीक है, चाहे वो होल नंबर हो, जीरो भी आ जाए, जीरो का आप इस तरह लिख सकते हैं 0/1। अब बताओ ये प्राइम नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है कि नहीं, 0/1 रेशनल नंबर है कि नहीं, चेकआउट और मुझे आंसर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। देखो PYQ की फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में है, क्या लिखा है वहाँ पे, Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो भाई ये P होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, Q होता है, ठीक है। तो देखो पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। तो 0/1 तो Q डज नॉट इक्वल टू 0, उसने यही तो कहा था, उसने ये थोड़ी ना कहा था कि P 0 नहीं हो सकता। तो 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। दूसरी चीज ये देखिए, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर्स हैं। नेक्स्ट P एंड Q को प्राइम, ठीक है, तो P और Q क्या होना चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। तो को प्राइम मतलब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स हो, वो अपने आप में कोई ना कोई रेशनल नंबर होते हैं। तो सभी इंटीजर्स वगैरह जितने भी नंबर्स हैं सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स हुआ करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1, आपकी NCERT बुक का एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 1 देखने वाले हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कहा गया है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन जो लिखा है वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपको ये बताना है जो 3 स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हैं कि रॉन्ग है, ठीक है, यानी ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये सही लिखे हैं या गलत हैं, ठीक है। तो आपको इस पर टिक मार्क करना है कि भाई सही है कि गलत, में उनके रीजन भी बताने हैं, ठीक है। तो हम इसको एग्जाम्पल सही सॉल्व करके देखेंगे, हाँ भाई हमारी हर केस में सारी कंडीशन सही आ रही कि नहीं आ रही। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जो हर एक होल नंबर होता है वो नेचुरल नंबर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए भाई इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 ये होते हैं डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये होते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं ये होल नंबर, ठीक। अब आप देखिए क्या कह रहा है, एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर मतलब ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, कह रहा है इज नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे नंबर नेचुरल नंबर है, नहीं है। देखो ये है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सारे होल नंबर, तो 0 तो छूट गया ना, तो सारे होल नंबर की बात कर रहा, तो 0 तो छूट ही गया, तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि 0 रह गया बेचारा, ये कहाँ है, ठीक है, ये होल नंबर है और ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। तो आपको रीजन में वहां लिख सकते हैं, सिंस 0 इज ए होल नंबर एंड इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर, सो एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इस तरह से आप एक्सप्लेन चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए रीजन हमने बताया आपको, नेक्स्ट देखते हैं, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, वो कह रहा है कि हर एक इंटीजर जो होता है वो रेशनल नंबर होता है कि नहीं, ठीक है। तो कोई सा भी एक आप क्या ले लीजिए, इंटीजर ले लीजिए, कोई भी एक इंटीजर ले लिए, सपोज करो मैंने ले लिया 17, 17 क्या है, एक इंटीजर है, क्या ये रेशनल नंबर है। तो देखो 17 को हम ऐसे लिख सकते हैं 17/1, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो PYQ की जो हमने 3 कंडीशन बताई थी रेशनल नंबर की, वो तीनों फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कर रहा है। देखो P और Q की फॉर्मेट में, ठीक, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों के दोनों इंटीजर है, तो तीनों कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। तो अतः इसलिए कह सकते हैं कि हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है, चाहे आप निगेटिव में ले लीजिए कोई, ठीक है, चाहे आप निगेटिव में ले लीजिए -11/1, ठीक है। तो देखो -11 एक इंटीजर है, उसको ऐसे लिख सकते हैं -11/1, तो ये एक रेशनल नंबर की तीनों कंडीशन जो है वो आप चेक कर लीजिएगा कि PYQ की फॉर्मेट में Q की वैल्यू 0 नहीं है, दोनों इंटीजर हैं, बिल्कुल सही बात है, को प्राइम है, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब क्या कह रहा है, अब देखो दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे की उल्टी है। इसमें कह रहा था हर एक इंटीजर नंबर रेशनल नंबर होता है, तो सही है। अब क्या कह रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो हर एक रेशनल नंबर क्या इंटीजर होता है, हर एक रेशनल नंबर। तो देखो हर एक कोई रेशनल नंबर लिख के देखो, ये लिखो 2/7, तो ये एक रेशनल नंबर है, वेरी गुड, रेशनल नंबर की सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो रेशनल नंबर तो ये है। इट इज एन इंटीजर, तो ये क्या इंटीजर है, नहीं भाई, गलत बात है, ठीक है। तो यानी कि
ईच इंटीजर इज रेशनल नंबर बट ईच रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया हमारा? गलत। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल में दिए गए हैं यही वो क्वेश्चन है जो आपके एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उनमें ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्यों कराए जा रहे हैं? क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें किसी एक को राइट होता है बाकी 3 रॉन्ग हो जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन, यही छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं, मेक करते हैं, फॉर्म करते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको क्लैरिफाई आप लोग कर लीजिएगा। बिल्कुल एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? तो एग्जाम्पल नंबर 2 को देख लेते हैं पहले। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, यानी कोई भी 2 नंबर आपको दे सकता है और कह सकता है कि इन 2 नंबर्स के बीच आप 5 या 5 रेशनल नंबर निकालो, 7 निकालो, 10 निकालो, 11 निकालो, कितने भी कह सकता है। ठीक है, तो उसका एक कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, 2 कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ केवल 2 कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो जैसे दिया गया फाइंड 5 रेशनल नंबर, कितने नंबर्स निकालने हैं? 5। जितने रेशनल नंबर निकालने हो कितने निकालने हो? 5। तो 5 रेशनल नंबर हमको निकालने हैं बिटवीन नंबर 1 and 2, किस किस के बीच? 1 के और 2 के बीच, यानी इन दोनों के बीच में यहाँ पे आपको 5 रेशनल नंबर और चाहिए होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा गया। तो देखिए अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले देखिए एक जनरल फॉर्मूला क्या है। जैसे ये नंबर दिया है 1 और ये दिया है 2, ठीक है, तो इन दोनों के बीच रेशनल नंबर आपको निकालना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है, इसको मान सकते हैं R, इसको मान लीजिए S, ठीक है, इसको मान लीजिए S। तो अब आप क्या कर सकते हैं, 1 और 2 के बीच में अगर आपसे एक रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं, R प्लस S डिवाइड बाई 2, यानी उनको आधा कर दीजिए, बाइसेक्ट कर दीजिए, उनका एवरेज ले लीजिए आप। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ये आ गया आपका 3/2। ठीक है, तो देखो 3/2 क्या है? 1 और 2 के बीच में। 3/2 का मतलब हुआ 1.5, जो कि 1 और 2 के बीच में पड़ता है, ये हो गया। ठीक है, एक तो ये ऐसे हो गया अगर एक नंबर निकालने के लिए कहा जाए। अब आप चाहते हो, यानी आपके पास ऐसे आ चुका है, ठीक है, और 2, देखो 1 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर आ चुका है। अब आपसे कहा जाए 2 निकालो, तो दूसरा तरीका क्या है? तो भाई एक तो ये हो गया, दूसरा आप ऐसे कर सकते हैं 1, दूसरा नंबर ले लिया आपने 3/2, अब फिर इनसे डिवाइड कर दो। पहले R और S लिए, तब R और ये ले लो अब, ठीक है, इनके बीच में कर दो। ठीक है, तो इस तरह से कोई दूसरा नंबर आ जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 4, यानी कितना आ गया? 5/4। तो देखो एक नंबर और आ गया, किसके बीच में आए? 1, 5/4, 3/2, 2। तो देखो एक नंबर और आ गया। ऐसे ही फिर इन किन्हीं भी 2 नंबरों को एवरेज आप लेते चले जाइए, ऐसे इस तरह से एक एक रेशनल नंबर निकालते चले जाएंगे। ठीक है, यानी आपसे अगर एक रेशनल नंबर पूछे तो आप चाहे ऐसे अप्लाई कर दीजिए, चाहे ऐसे, जब एक आ जाए तो फिर इन दोनों के बीच में, या आप इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते थे। ठीक है, मैंने 1 और 2 के बीच में निकाला तो 3/2 है, सभी का 3/2 आएगा। लेकिन अगले स्टेप में मैंने क्या किया, देखिए मैंने 1 के और 3/2 के बीच में एक नया रेशनल नंबर निकाला, तो वो कितना है? 5/4। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट ऐसे भी कर सकता था, 3/2 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालता तो उसका आंसर डेफिनेटली डिफरेंट आता। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बट ये प्रोसीजर क्या हो जाता है? थोड़ा लेंदी हो जाता है। प्रोसीजर क्या हो जाता है? थोड़ा लेंदी हो जाता है। ठीक है, कि एक करो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, करते जाओ ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम में आपको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये लेंदी हो जाएगा। हाँ, एक पूछा हो तो तुरंत निकाल दो, तब तो ये प्रोसीजर बहुत आसान है। ठीक है, एक पूछा था, दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, हाफ कर दो, उसका जस्ट तुरंत आ जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से नहीं करना चाह रहे, ज़्यादा नंबर पूछें, जैसे इसमें पूछे हैं 5, तो भाई यही प्रोसीजर हमें 5 बार रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर आएगा। टाइम खर्च होगा, कैलकुलेशन भी ज़्यादा होगी, कैलकुलेशन ज़्यादा होगी तो गलत होने के, मिस्टेक्स होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, ऐसे इन चीज़ों को फॉलो नहीं करना है। हमें क्या करना है, अब देखिए नंबर क्या है, 1 है, 2 है, इनके बीच में निकालना है। कितने निकालने हैं? 5। कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 5। अब जब भी 5 यानी n कितना है? 5। ठीक है, तो जितने नंबर निकालना हुआ करे उसको आप n मानिए, उसके बाद n+1 कीजिए, n+1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 6। अब आपको क्या करना है, ये जो 6 आ रही है, ये जो हमने लिखा था 1, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 से डिवाइड कीजिए, ऐसे ये 2, इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ है, ये हो गया आपका 6/6, ये हो गया आपका 12/6। ठीक, मैंने क्या कहा, जितने नंबर निकालना हुआ करें उसको लिखिए n, फिर उसमें n+1 यानी एक ऐड कर दीजिए, उसको लिखिए 6। ठीक,
फिर आपने क्या किया, जिन दो नंबर्स के बीच निकालना हो, दो नंबर कौन थे, 1 था और 2 था, तो 1 में क्या किया हमने, 1 में 6 की मल्टीप्लाई की, 2 में 6 की मल्टीप्लाई की, यानी कि 1 में मल्टीप्लाई की n+1 की और n+1 से डिवाइड किया। इसी तरह यहाँ पे 2 में n+1 की मल्टीप्लाई की और n+1 से डिवाइड किया, यही तो हमने किया। ठीक, अब देखिए ये प्रोसीजर करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए ये हुआ 6/6, ये हुआ 12/6। अब आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। ये 6/6 से अब लिख दीजिए 7/6, 8/6, ठीक है, 9/6, 10/6, 11/6, और देखिए नेक्स्ट आ जाएगा 12/6। तो देखिए 6/6 यानी 1 और 12/6 यानी कि 2 के बीच में कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4 5, और ये सभी के सभी क्या है, रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। हाँ, कोई नंबर अगर कट रहा है जैसे 10/6 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा जैसे 5/3। 9/6 है तो ये क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन पोजीशन इसकी यही रहेगी, यही लोकेशन रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। 5 पूछे 1000 कहे आपसे, कितने भी कहे, तो आपको ये प्रोसीजर ध्यान रखना है, जितने रेशनल नंबर पूछे जाएं उसको मानो n में 1 ऐड करो तो 6 आ जाएगा, n+1 6। इस क्वेश्चन में 6 आ रहा है, तो आपका अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कोई दिया होगा तो उसमें नंबर कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, और देखिए जिन दो नंबरों के बीच में पूछे जाए, एक नंबर को इधर लिखिए, एक नंबर को इधर लिखिए, n+1 से मल्टीप्लाई और सब डिवाइड और सब वो कर दीजिए, मल्टीप्लाई दोनों में कीजिए। उसके बाद इसमें 6 था, 7 कर दीजिए, 8, एक एक बढ़ाते चले जाइए, और इस तरह से आप 5 रेशनल नंबर्स निकाल चुके होंगे 1 के और 2 के बीच में। तो प्रोसीजर काफ़ी आसान है। अब देखिए इससे हमें पता क्या चलता है, ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप करके आएंगे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन नहीं, इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है। अब देखिए अगर क्वेश्चन में पूछा होता, ये तो 5 पूछा है, ठीक है, अगर मुझसे पूछा होता क्वेश्चन में 10 रेशनल नंबर बताइए 1 के और 2 के बीच में, तो देखो अगर मुझसे पूछा हो 10 रेशनल नंबर बताइए 1 के और 2 के बीच में, फिर हम वही प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, 5 की जगह लिखते हैं 10, n+1 की जगह आ जाता है 11, तो 11 से ऊपर नीचे डिवाइड करते, यानी 1 के और 2 के बीच में 11 रेशनल नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है 1 के और 2 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है भाई, कल को पूछने लगे 1 के और 2 के बीच में 1000 रेशनल नंबर बताइए, तो 1000 आ जाएंगे, निकाल देंगे हम इसी फॉर्मूले से। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है किन्हीं भी दो गिवन नंबर्स के बीच, ठीक है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इससे हमें यही पता चल रहा है। ठीक है, क्या पता चल रहा है, देयर आर इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट का सिंबल मैंने बनाया, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन को मैं ऐसे लिखा करूंगा। ठीक है, बिटवीन को कैसे लिखूंगा, ऐसे, बिटवीन 2 नंबर्स। ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स या 2 गिवन नंबर्स। ठीक है, उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स पॉसिबल हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जनरलाइज प्रोसीजर हुआ, तो ये हर किसी में आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो एक रेशनल नंबर पूछे कि 1000 पूछे, कितने भी पूछ रहे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हर किसी में आपका। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 इसमें क्या कहा गया है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन देखते हैं, इज 0 ए रेशनल नंबर, क्या 0 जो होती है, संख्या होती है 0, वो रेशनल नंबर है या नहीं है, क्वेश्चन मार्क। कैन यू राइट इन द फॉर्म p/q, क्या आप उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ठीक है, तो देखिए क्या है, पहले 0 के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि 0 रेशनल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, जब आप रेशनल नंबर की डेफिनेशन हम आपको समझा रहे थे, तो वहां से ये क्वेश्चन वैसे तो आपको क्लियर हो जाएगा, फिर भी देख लीजिए क्योंकि एक्सरसाइज में दिया है तो कर लेते हैं एक बार, क्या ज़्यादा है करने में। ठीक, देखो ए 0 इज ए रेशनल नंबर, तो हमारा आंसर होना चाहिए यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। नेक्स्ट, कैन यू राइट इन द फॉर्म p/q, बिल्कुल हम देखो 0 को ऐसे तो लिख सकते हैं, 0 को कैसे लिखा जा सकता है, 0/1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, 0/2 लिखा जा सकता है, 0/3, 0/4 समथिंग, 0/-1 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिल्कुल हमने लिख के दिखा दिया आपको। ठीक है, वेयर p and q आर इंटीजर्स। अब देखो p और q इंटीजर्स हैं कि नहीं हैं,
हमने कहा था जीरो को पॉजिटिव इंटीजर्स भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो आप जान लीजिए जो जीरो होता है वो एक रेशनल नंबर होता है, इतना आप जान लीजिए, ठीक है। तो 0/1 0/2 लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू उसने डेफिनेशन क्या थी, वैसे भी हमने आपको 3 कंडीशन बताई थी रेशनल नंबर की। पहली बात, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, P/Q की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो Q जीरो नहीं है, P ये होता है, Q ये होता है, तो Q जीरो यहाँ पे नहीं है, P जीरो हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्म में कंप्लीट हो गया। को फैक्टर, दोनों किसी चीज से ना कट रहे हो, एक के अलावा, ठीक है। 1 से तो सभी चीज कट जाती है, तो 1 के अलावा किसी और चीज से कट रहे हैं, को प्राइम है दोनों, तो यस ये ऑप्शन आपका क्वेश्चन हो जाएगा करेक्ट कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। कुल मिला के आपसे यही पूछा गया था कि जीरो एक रेशनल नंबर है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। तो इसमें क्या कहा गया, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए हमने क्या बताया था आपको, n इज इक्वल टू 6। जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हुआ करें उसको लिख दीजिए करिए n इक्वल टू 6। उसके बाद क्या कहा था, n प्लस 1 कीजिए, एक जोड़िए इसमें, तो 6 प्लस 1 ये कितना हो गया, 7 हो गया। उसके बाद आपसे क्या कहा था, तो आप ये नंबर लिखिए, इधर लिखेंगे 3, इधर लिखेंगे 4, ठीक है। तो इधर लिखा हमने 3, इधर लिखा 4। अब आपसे क्या कहा गया था, ये कहा गया था n प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। तो n प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मैंने की, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई, 28 डिवाइड बाई 7, और ये कितना आ गया 21 डिवाइड बाई 7। तो देखिए यानी मैंने क्या किया, 3 में भी n प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और 4 में भी इसी तरह से किया, इसको लिखा। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था, बस इसमें क्या किए, 1 ऐड करते चले जाइए। 21 यहाँ लिख दीजिए 22/7, यहाँ लिख दीजिए 23/7, 24/7, ठीक है, 25/7, 26/7, 27/7। तो देखिए कितने नंबर आ गए, 21/7 ये तो नंबर ही था, ठीक है, और ये भी नंबर था। इनके बीच में निकालने थे कितने रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर। तो देखिए 6 हुए कि नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 रेशनल नंबर इनके बीच में आ चुके हैं। अब आप आंसर में जब लिखेंगे तो 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 आर, इस तरह से आप लिखेंगे 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 आर। तो क्या लिखेंगे आप, आंसर हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, ठीक है, 26/7 और आपका 27/7। तो देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर आ गए हैं, ठीक है। तो अब किसी भी क्वेश्चन को इतनी आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन ये हो जाता है आप। तो चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा गया, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। यानी 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो अब ये देखो ये क्वेश्चन हम क्यों करा रहे हैं आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन हम करा ही चुके हैं, फिर ये कराने का क्या मतलब, और बुक में ये दिया ही क्यों गया है जब हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो देखो दिया क्यों गया है, ये एग्जामिनर क्या चाहता है, क्या चीज़ चाहता है आपसे। फाइंड 5 रेशनल नंबर, तो जितने रेशनल नंबर निकालने हुआ करें, हमने क्या कहा था आपको, उसको लिख लो n इज इक्वल टू 5, फिर उसमें 1 जोड़ो, यानी ये हो जाएगा 6, ठीक। यहाँ तक तो ठीक है। अब जब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, बिटवीन 3/5 और 4/5 किस किस के बीच में निकालना है, तो ये है आपका 3/5, ठीक है, क्या है 3/5, और ये क्या है आपका 4/5। अब देखो क्या, इससे पहले क्वेश्चन जो कराया था उसमें दिया हुआ था 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालो, इस तरह से क्वेश्चन था कुछ, ठीक है। तो आपने निकाल दिए थे। अब आप खुद देखोगे यार ये तो 3/5 है, ये तो 4/5 है, सर ने निकलवाए थे 3 और 4 के बीच में, और अब दिया 3/5 4/5। अरे ये तो अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, इस टाइप का तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो यानी आप दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और एग्जामिनर चाहता है कि आप कंफ्यूज हों, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो चीज़ आपको बताई गई है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही चीज़ आपने पढ़ी है, और अपने आप पे विश्वास रखिए आप लोग, क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बस ये क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो ठीक है। तो देखिए फिर से वही करेंगे, n+1 की वैल्यू क्या है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए, ठीक है। इसी तरह यहाँ से भी करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो देखिए कितना आ गया, ये आ गया 18 डिवाइड बाई 30, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 30, कितना आ गया 24 डिवाइड बाई 30, ये नंबर आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, फिर से वही काम करना है, बढ़ाते चले जाइए, एक
19/30, 20/30, और ये देखिए 21/30, 22/30, 23/30। देखो आ गए कितनी आसानी से। 1 2 3 4 5 इन दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालने थे। फिर से आपने वही कॉन्सेप्ट लगाया और आपके क्वेश्चंस आ गए, आपका आंसर निकल के आ गया। तो अपनी आंसर बुकलेट पे आप किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो आपको लिखना है लास्ट में आंसर जो लिखना है वो लिखना है द 5 रेशनल नंबर बिटवीन द नंबर्स 3/5 एंड 4/5 आर दिस 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 एंड दिस। इस तरह से आपको अपनी कॉपी पर रिप्रेजेंट करना, आंसर को अच्छे से लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप वहाँ पे। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें आपको ये बताना, 3 स्टेटमेंट लिखे हैं मैंने, ठीक है। क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई ये 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, आपको ये बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, यानी करेक्ट है कि रॉन्ग है, और उनका रीजन भी आपको देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, जो कि मैंने लिखा नहीं है, आपको मैनुअली मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ कि आपको ये बताना है ये 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है या कौन सा रॉन्ग है, और करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, और रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, ये आपको यहाँ पे बताना है। चलिए तो पहले लेते हैं फोर्थ का 1, ठीक है। फोर्थ का फर्स्ट लेते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ठीक है। तो जहां तक हम देख सकते हैं एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन पहले ही कराया जा चुका है आपको, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये बात सही है कि नहीं है। तो देखो एवरी नेचुरल नंबर लिखिए। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5, ऐसे ये होते हैं आपके होल नंबर्स। तो देखिए कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर जितने भी है क्या सब होल नंबर है, बिल्कुल सही बात है। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर भी हैं। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं ये होल नंबर की कैटेगरी में भी आते हैं, सही बात है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो आपको लिख देना है, सबसे पहले आप नेचुरल नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद होल नंबर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद करेंगे वी कैन सी एट द डिजिट्स ऑन इन द नेचुरल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन होल नंबर, यानी कि जो नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर की कैटेगरी में भी आते हैं, फॉल्स करते हैं। इसीलिए द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ठीक है। जितने भी इंटीजर होते हैं क्या वो होल नंबर होते हैं सारे के सारे, तो देख लेते हैं, ठीक है। तो भाई ये नंबर लाइन आपको खिंचाई गई थी, नंबर लाइन आपने देखी थी, ठीक है। तो इधर हो यहाँ 0 1 2 3 1 2 3, इधर देख लें -1 -2 -3 ऐसे, और एंड सॉन चलता रहता है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है एवरी इंटीजर, तो एवरी इंटीजर में कौन आ गए, ये 1 2 3 भी आ गए, ये भी आ गए -1 2 3। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, एवरी इंटीजर इज होल नंबर। तो एवरी इंटीजर होल नंबर हो सकता है कि, अब जरा होल नंबर देख लो, तो होल नंबर तो यहाँ से यहाँ तक होते हैं, ठीक है। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो तो होल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जितने भी निगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सारे के सारे पॉजिटिव नंबर तो क्या होते हैं, होल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, बट ये जो निगेटिव इंटीजर्स हैं ये होल नंबर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। चलिए थर्ड स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या हर रेशनल नंबर होल नंबर होता है, देखते हैं, ठीक है। तो एवरी रेशनल नंबर, हम 2-3 तरह के रेशनल नंबर लिखने की कोशिश करते हैं। 2/7 एक रेशनल नंबर है, ठीक। 0/1 एक रेशनल नंबर है, वेरी गुड, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, होल नंबर। अब देखते हैं होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4। तो देखो 2/7 एक रेशनल नंबर है, सही बात है, लेकिन ये होल नंबर की कैटेगरी में कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है। 0/1 ठीक है, एक रेशनल नंबर है और होल नंबर की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। और लिखते हैं, ठीक है, जैसे लिख देते हैं 4/2, तो कितना आ गया, एक 2। तो देखो ये रेशनल नंबर है, ठीक है, ऑल्सो इट इज फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ होल नंबर, ठीक है। तो यानी कुछ रेशनल नंबर तो होल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सारे के सारे रेशनल नंबर, देखो ये रेशनल नंबर था, होल नंबर की कैटेगरी में नहीं आ रहा था, ये रेशनल नंबर था, होल नंबर की कैटेगरी में आ रहा था, ये रेशनल नंबर था, होल नंबर की कैटेगरी में आ रहा था, लेकिन सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो उसने कहा था एवरी यानी प्रत्येक, सारे के सारे।
सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं तो सारे नहीं होते, कुछ होते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं सम रेशनल नंबर्स आर होल नंबर, ये बात करेक्ट है, ठीक है। लेकिन एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली